हेलो साथियों, राजस्थान इतिहास टेस्ट नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर रीट लेवल 2 सामाजिक विषय के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है। साथियों, ये टेस्ट सीरीज अभी 22 जनवरी से प्रारंभ हुई है, जो कि परीक्षा 25 फरवरी तक जारी रहेगी। तो जो विद्यार्थी हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का पहला प्रश्न है साथियों कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुआ, किसने की? तो साथियों, मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने की थी। इसकी पुनः स्थापना 1923 में जयनारायण व्यास ने की थी। और मारवाड़ यूथ लीग, साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मारवाड़ यूथ लीग है, इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने की थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जोधपुर में मादा पशुओं की निकासी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि 1423 ईस्वी में जब मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया तो वहां का कौन सा शासक वीरगति को प्राप्त हुआ? तो साथियों, 1423 ईस्वी में जब मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया था तब गागरोन का शासक अचलदास खिंची था, जो कि वीरगति को प्राप्त हुआ। अचलदास खिंची को वीरगति प्राप्त होने के पश्चात दूर की महिलाओं ने जोहर किया, जो कि गागरोन का प्रथम शाखा था। अगला प्रश्न है साथियों कि बांसवाड़ा का वह शासक जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के पक्ष में था। तो साथियों, 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था, जिसने अंग्रेजों का सहयोग किया था। साथियों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार स्थापित किया था। स्वरूप सिंह ये मेवाड़ के राजा थे और इन्होंने अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता की थी राजस्थान में। सरदार सिंह ये बीकानेर के राजा थे और इन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके बदले में अंग्रेज सरकार ने इन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे। फिर है स्वाई राम सिंह, ये जयपुर के शासक है और इन्होंने अंग्रेजों की सैनिक व आर्थिक दोनों सहायता की। इसके बदले में अंग्रेज सरकार ने इसे कोटपुतली की जागीर और केसर हिंद की उपाधि दी। फिर है राम सिंह बूंदी, बूंदी के शासक राम सिंह, इन्होंने क्रांति में अंग्रेजों की सहायता नहीं की। फिर है राम सिंह कोटा, कोटा के शासक राम सिंह है, इन्हें क्रांतिकारियों ने दुर्ग के अंदर नजरबंद कर दिया था। और अगला प्रश्न है साथियों कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी और इस समय मेवाड़ का शासक राणा सज्जन सिंह था। स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में करौली आए और दूसरी बार ये 1881 ईस्वी में भरतपुर आए। तीसरी बार ये उदयपुर और जोधपुर आए और जोधपुर के शासक थे इस समय जसवंत सिंह द्वितीय, जिनकी वेश्या थी नन्ही भगतन। नन्ही भगतन द्वारा जहर देने से इनका 1883 में अजमेर में निधन हो गया था। अगला प्रश्न है साथियों कि लक्ष्मी देवी आचार्य किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी? तो साथियों, लक्ष्मी देवी आचार्य इनका संबंध था बीकानेर प्रजामंडल से। बीकानेर प्रजामंडल ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था और इनकी स्थापना में लक्ष्मी देवी आचार्य का प्रमुख हाथ था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1936 में कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कथन नहीं है। तो इनमें से एक कथन है वो कालीबंगा सभ्यता के बारे में असत्य है, गलत है, उसका चयन करना है। तो साथियों, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की, ये कथन सही है। दूसरा है कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है कि कालीबंगा सभ्यता है, इसकी 1961 से 69 ईस्वी तक बीबी लाल व बी के थापर ने उत्खनन किया था, ये भी सही है। चौथा है कि खुदाई का कार्य 5 स्तरों पर किया गया, तो ये साथियों गलत है। कालीबंगा सभ्यता में खुदाई का कार्य ये 5 स्तरों पर किया गया था। पहला व द्वितीय इस तरह इस पर हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए और तीसरा, चौथा और पांचवा है, इसमें हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अवशेष प्राप्त हुए। अगला शासक है कि वह चौहान शासक जिसने मालवा शासक नरवर्मन को परास्त किया।
मालवा शासक नरवर्मन को परास्त करने वाला शासक था अरुणराज चौहान। अरुणराज चौहान ने इन्होंने अजमेर में आना सागर झील तथा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि सन 1818 ईस्वी की संधियां राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने की थी? तो साथियों 1817-18 ईस्वी की जो संधि है इसमें राजस्थान में सर्वप्रथम 1817 ईस्वी में करौली ने संधि की थी। 1817-18 की संधियां इसमें सर्वप्रथम संधि की 1817 ईस्वी में करौली ने, और विस्तृत और रक्षात्मक संधि की थी 1817 ईस्वी में कोटा ने। और 1798 टू 1803 ईस्वी की संधि है ये संधि सर्वप्रथम की थी भरतपुर रियासत ने 1803 में, और विस्तृत और व्यापक संधि की थी अलवर रियासत ने 1803 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया? तो साथियों नरेंद्र मंडल है इसकी स्थापना 1921 में की गई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह थे। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष थे और नरेंद्र मंडल नाम है ये अलवर के शासक जय सिंह ने दिया था। साथियों महाराजा गंगा सिंह है इन्होंने वर्साई की संधि जो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति संधि के तौर पर हुई थी, वर्साई की संधि, इसमें महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। अगला प्रश्न साथियों राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने किसे कहा? तो साथियों जो राजस्थान का अबुल फजल है ये कहा है मूणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने। तो मूणोत नैणसी है इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मूणोत नैणसी ने 2 पुस्तकें लिखी थी, मुंटा नैणसी ख्यात और मारवाड़ प्रगणारी विगत, और इन्हें राजस्थान के क्रमबद्ध इतिहास लेखन का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। अगला प्रश्न है संगत बताइए। तो राजस्थान का लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास को कहते हैं। राजस्थान के सियारदास मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहते हैं। तो ये सभी कथन है वो साथियों सही है। जयनारायण व्यास की 2 पुस्तकें प्रसिद्ध 2 पुस्तकें जयनारायण व्यास की पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। अगला प्रश्न है कि जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा की मृत्यु का पता लगाने हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो साथियों जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा है इनकी मृत्यु का पता लगाने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया, और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना ये 3 स्थापना की थी। जो सागरमल गोपा है इन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, और 3 अप्रैल 1946 को केरोसिन छिड़ककर आग लगाने से 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु का पता लगाने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया था। सागरमल गोपा है इन्होंने आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तकें लिखी थी। अगला प्रश्न है कि शहीद नानक जी भील डाबी कांड जो कि बूंदी से संबंधित है ये घटना घटित हुई। शहीद नानक जी भील डाबी कांड से संबंधित है, ये घटना कब घटित हुई थी? तो साथियों ये डाबी कांड है ये 2 अप्रैल 1923 को घटित हुआ था। अगला प्रश्न है कि मेजर टेलर आयोग किससे संबंधित है? तो साथियों मेजर टेलर आयोग है इसका संबंध कुशाल सिंह से है। ये कुशाल सिंह ये आउवा ठिकाने के जागीरदार थे। इन्होंने क्रांति के समय भी थोड़ा व चेलावास युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया था। 8 अगस्त 1860 ईस्वी को इन्होंने नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इनकी जांच के लिए अंग्रेज सरकार ने मेजर टेलर आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न है साथियों कि जयमल एवं फत्ता वीर सेना नायक किसके थे? जयमल व फत्ता किसके वीर सेना नायक थे? तो साथियों ये जयमल और फत्ता है ये राणा उदय सिंह के वीर सेना नायक थे, और चित्तौड़ के तीसरा युद्ध जो कि 1567-68 ईस्वी में थे अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये दोनों वीर मारे गए। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस है ये जोधपुर सन 1938 ईस्वी को आए थे। अगला प्रश्न है कि एकी आंदोलन 1921 ईस्वी मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किस जिले से शुरू हुआ? तो साथियों ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एकी आंदोलन है ये चित्तौड़गढ़ जिले से प्रारंभ हुआ था, मातृकुंडिया नामक स्थान से। अगला प्रश्न है कि बीकानेर के किस शासक ने मालदेव के विरुद्ध सहायता पाने के लिए अपने मंत्री नगराज को शेरशाह के पास भेजा था? तो मालदेव के विरुद्ध सहायता पाने के लिए अपने मंत्री नगराज को शेरशाह के पास रावजेत सिंह ने भेजा था। साथियों पाहिबा अथवा साहिबा का युद्ध ये 1541-42 ईस्वी को गंगानगर में हुआ था, और राव मालदेव ने बीकानेर शासक रावजेत सिंह को इस युद्ध में मार डाला और बीकानेर का प्रशासक अपने वीर सेनानायक कुंपा को नियुक्त किया। अगला प्रश्न है कि राजस्थान जो कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र है इसके संपादक कौन है?
तो राजस्थान समाचार पत्र के संपादक है ये साथियों कौन है? ऋषि दत्त मेहता। ये राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र है, ये सन 1923 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है कि एकीकरण के समय महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? तो साथियों एकीकरण के समय महाराजा प्रमुख है ये राणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। तो एकीकरण का जो चौथा चरण था वो वृद्ध राजस्थान उसका नाम था। वृद्ध राजस्थान है ये 30 मार्च 1949 को गठित हुआ था। वृद्ध राजस्थान में संयुक्त राजस्थान और इसमें 4 रियासतें शामिल की गई थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख स्वाभिमान सिंह को बनाया गया और महाराजा प्रमुख राणा भूपाल सिंह को बनाया गया और वृद्ध राजस्थान की राजधानी है ये जयपुर बनाई गई। अगला प्रश्न है साथियों की हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व हकीम खान सूरी ने किया था। साथियों हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की ओर से हकीम खान सूरी ने युद्ध किया, जो कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे, और चंद्रावर भाग का नेतृत्व राणा पुंजा ने किया था। साथियों युद्ध का जो अगला भाग होता है उसको हरावल कहते हैं और पिछले भाग को चंद्रावर भाग कहते हैं। हरावल भाग का नेतृत्व हकीम खान सूरी ने किया और चंद्रावर भाग का नेतृत्व राणा पुंजा ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सभ्यता से लोह भट्टियां प्राप्त हुई है? तो साथियों ये लोह भट्टियां हैं ये जोधपुरा सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुई है। जोधपुरा सभ्यता ये जयपुर में स्थित है, साबी नदी के किनारे स्थित है और ये लोह युगीन सभ्यता है। अगली है तिलवाड़ा सभ्यता, ये बाड़मेर में स्थित है और लूणी नदी के किनारे स्थित है। फिर है गणेश सभ्यता, ये सीकर में कांतरी नदी के किनारे स्थित है और ताम्र युगीन सभ्यता की इसे जननी कहते हैं। फिर है आहड़ सभ्यता, ये उदयपुर में और बनास नदी के किनारे स्थित है और ये भी ताम्र युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है साथियों के 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन किसके द्वारा किया गया? तो साथियों 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन नामक सैनिक संगठन का गठन है ये अंग्रेजों द्वारा किया गया था। क्रांति के समय जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने माउंट आबू में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया और वहां से ये सैनिक एरिनपुरा आ गए। अगला प्रश्न है कि देवबारी समझौता जो कि 1708 ईस्वी हुआ था किन रियासतों के मध्य हुआ? तो साथियों देवबारी समझौता है ये मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासतों के मध्य हुआ था। इस समय मेवाड़ का शासक राणा अमर सिंह द्वितीय था, जिसकी पुत्री का नाम था चंद्र कुंवरी, और मारवाड़ का शासक अजीत सिंह था, इसकी पुत्री का नाम था सूरज कंवरी, और आमेर का शासक सवाई जय सिंह द्वितीय। जो देवबारी समझौता हुआ था, इस समझौते के तहत मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह आमेर के शासक सवाई जय सिंह के साथ इस शर्त पर किया कि चंद्र कुंवरी से उत्पन्न संतान ही आमेर के शासक बनेगी, लेकिन सवाई जय सिंह का पहले से ही अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवरी से विवाह हो चुका था। साथियों जजाऊ का युद्ध है ये 1707 ईस्वी हुआ था। औरंगजेब के पुत्रों अज्जम और मुअज्जम के मध्य हुआ था। तो इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई थी। तो मुअज्जम ने बहादुर शाह के नाम से मुगल शासक बना और मुअज्जम की इस युद्ध में मेवाड़ नरेश अमर सिंह द्वितीय ने सहायता की थी। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल जो कि 24 अप्रैल 1938 को गठित हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों मेवाड़ प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न है कि राजपूताने की किस एकमात्र रियासत ने सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी थी? तो साथियों राजपूताने में सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना है ये शाहपुरा रियासत ने की थी और इस समय शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव थे और यह राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। अगला प्रश्न है साथियों की असंगत बताइए। तो जांगलधर बादशाह ये महाराजा करण सिंह की उपाधि थी। माही बहरातिव ये महाराजा अनूप सिंह की उपाधि थी। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेरी शासक राव बिक्का, ये साथियों गलत है। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का जो शासक था वो था राव कल्याणमल। फिर प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य हुआ था में बीकानेर शासक गंगा सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी ऊंटों की सेना गंगारी साला भेजी। तो साथियों मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का शासक है राव कल्याणमल था। अगला प्रश्न है कि कान्हड़ देव चौहान कहाँ का शासक था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने संघर्ष
करना पड़ा, जिसे अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष करना पड़ा। तो साथियों ये कानड़ देव चौहान है, ये राजस्थान का वीर राजा था और ये जालोर का शासक था। जालोर का युद्ध 1311-12 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में अलाउद्दीन ने कान्हड़ देव को मार दिया और जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया। अगला प्रश्न है कि उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की, जिसका शासनकाल 730 से 760 ईस्वी तक रहा। तो साथियों उज्जैन में गुर्जर वंश की स्थापना है ये नागभट्ट प्रथम ने की थी और इनका शासनकाल है वो 730 से 760 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है कि 1734 ईस्वी में आयोजित हुरडा सम्मेलन किस शासक ने बुलाया। तो साथियों 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन है ये स्वाई जय सिंह ने बुलाया था। हुरडा सम्मेलन है ये भीलवाड़ा में हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। इस हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था मराठों के अंत को रोकना और इस हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष है ये मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेख में चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद मिलता है। तो साथियों चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद है ये किस लेख में प्राप्त हुआ है, तो धाईबा पीर की दरगाह का लेख जो कि चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। इस धाईबा पीर की दरगाह के लेख में चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने राजपूतों को सूर्य एवं चंद्रवंशीय बताया। तो साथियों राजपूतों को सूर्य एवं चंद्रवंशीय है ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया। साथियों अन्य तथ्य है कि कर्नल टोड है इन्होंने राजपूतों को विदेशी कहा है, सक्सीथियन जाति से उत्पन्न विदेशी कहा है। चंद्रबरदाई है इन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों को अग्नि की संतान यानी अग्निवंशीय कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा है इन्होंने बिजोलिया शिलालेख जो कि 1170 ईस्वी में भीलवाड़ा में प्राप्त हुआ, इन्होंने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर राजपूतों को ब्राह्मण वंशीय कहा है। और सीवी वेद इन्होंने राजपूतों को क्षत्रिय की संतान बताया। अगला प्रश्न है कि प्रजा सेवक साप्ताहिक पत्र के प्रकाशक कौन थे। तो साथियों प्रजा सेवक जो समाचार पत्र था इसके प्रकाशक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे। अगला प्रश्न है जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों जालोर में चौहान वंश की स्थापना है ये कीर्तिपाल चौहान ने की थी 1881 ईस्वी में जालोर के प्रतिहारों को हराकर कीर्तिपाल चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। मुहनोत नैण सिंह ने कीर्तिपाल को कित्तू एक महान शासक कहा है। अगला प्रश्न है कि दूध व खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था। तो साथियों ये दूध व खारा किसान आंदोलन है ये बीकानेर रियासत से संबंधित था और दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व वेद मग्गाराम और हनुमान चौधरी ने किया था। साथियों कांगड़ किसान आंदोलन ये बीकानेर रियासत से संबंधित है और ये वर्तमान में चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील का एक गांव है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। तो कृषक एक तरफ कृषक आंदोलन है दूसरी तरफ उसके नेता है। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेता रामनारायण चौधरी, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया नयनराम शर्मा ने, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने और बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया नरोत्तम लाल जोशी ने। तो साथियों ये गलत है। बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व वेद मग्गाराम हनुमान चौधरी ने किया था, बाकी सभी सही है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नयनराम शर्मा ने किया, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, ये तीनों ही सही है। और बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व है ये वेद मग्गाराम हनुमान चौधरी ने किया। साथियों अगला प्रश्न है कि ट्रेंच कमीशन किस से संबंधित है। तो साथियों ये ट्रेंच कमीशन है ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। साथियों बेंगू है ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है और बेंगू में किसानों ने 13 जुलाई 1923 को सभा आयोजित की और इस सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक किसान शहीद हुए। साथियों बेंगू किसान आंदोलन है ये 1921 में मेनाल भीलवाड़ा से प्रारंभ हुआ था और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। अगला प्रश्न है कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई।
तो साथियों कुशलगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना अप्रैल 1942 में हुई थी। इसकी स्थापना भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया ने मिलकर की थी और भंवरलाल निगम कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी का कार्यालय अजमेर से माउंट आबू कब स्थानांतरित किया गया? तो एजीजी का कार्यालय है ये अजमेर से माउंट आबू 1845 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था। और राजस्थान में 18 सितंबर की क्रांति के समय जो एजीजी थे वे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस कारण से हुआ था? तो राजस्थान में जो मराठा आए थे वे सर्वप्रथम राजस्थान में मराठा आए थे वे किस कारण से आए थे? तो ऑप्शन है आपके सामने, सही उत्तर का चयन करो। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस कारण से हुआ? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बूंदी के आंतरिक झगड़े के कारण। स्वाई जय सिंह ने बूंदी शासक बुद्ध सिंह की जगह जागीरदार दलेल सिंह को राजा बना दिया और दलेल सिंह के साथ अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह कर दिया। बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी जो कि स्वाई जय सिंह की बहन थी ने मल्हार राव सिंधिया को अपना राखी भाई मानकर बूंदी में बुलाया। तो अमर कुंवरी के कारण मराठा है वो सर्वप्रथम बूंदी रियासत में आई। अगला प्रश्न है किस प्रांत के प्रजामंडल ने सन 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस प्रांत के प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया? तो साथियों ये कृष्णा दिवस है इस जोधपुर प्रजामंडल में मनाया गया था। जोधपुर प्रजामंडल यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 में भंवरलाल सराफ, अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने की थी और मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष ही भंवरलाल सराफ बने थे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली जो राजस्थान की पहली महिला थी वो थी अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न है कि भगत कवि इत्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो साथियों भगत कवि इत्री कर्माबाई है ये राजस्थान के नागौर जिले की निवासी थी। अगला प्रश्न है साथियों कि मत्स्य संघ का गठन कब किया गया? तो साथियों मत्स्य संघ है इसका गठन 18 मार्च 1948 को हुआ। मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें शामिल की गई थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक निमराना ठिकाना। साथियों मत्स्य संघ का उद्घाटन ये एन.वी. गोडगिले ने किया था और इसका राज प्रमुख धौलपुर शासक उदय भान सिंह को बनाया गया। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री अलवर के क्रांतिकारी शोभाराम कुमावत को बनाया गया और मत्स्य संघ नाम है ये के.एम. मुंशी ने रखा था। अगला प्रश्न है साथियों की राज्य विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन थी? तो साथियों जो राज्य की विधानसभा है इसकी पहली महिला विधायक थी श्रीमती यशोदा देवी, जो कि 1953 में बांसवाड़ा के उपचुनाव में महिला विधायक बनी थी। साथियों कुछ अन्य तथ्य है कि प्रथम महिला सांसद ये श्रीमती शारदा बारगुम, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी श्रीमती शारदा बारगुम। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला गिरिजा व्यास थी। प्रथम महिला राज्यपाल और राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष थी तारा भंडारी और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष ये थी सुमित्रा सिंह। अगला प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रपाल कांड किस रियासत में घटित हुआ? तो साथियों जो राष्ट्रपाल कांड हुआ था ये राष्ट्रपाल गांव डूंगरपुर में घटित हुआ था। इस कांड के तहत 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई पर अध्यापक सेंगाबाई को बचाने पर अंग्रेजों ने कालीबाई पर 19 जून 1947 को गोली चला दी, जिससे 21 जून को कालीबाई शहीद हो गई। अगला प्रश्न है कि दूध व खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो जो दूध व खारा किसान आंदोलन बीकानेर में हुआ था इसमें महिलाओं का नेतृत्व है ये खेतूबाई ने किया था। अगला प्रश्न है कि अर्जुनलाल सेठी ने किसे राजस्थान का शहर कहा है? तो साथियों अर्जुनलाल सेठी है ये इन्होंने राजस्थान का शहर विजय सिंह पत्ती को कहा है। साथियों विजय सिंह पत्ती के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जैसे कि विजय सिंह पत्ती का इन्होंने 1910 में वीर भारत सभा का गठन किया। इन्होंने 1916 में विजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया
विजय सिंह पथिक है, इन्होंने देशी रियासत के राजाओं पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था व्हाट आर द इंडियन स्टेटस। विजय सिंह पथिक इन्होंने 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की, जिसमें अन्य क्रांतिकारियों ने इनका सहयोग किया, जैसे कि जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, चांदमल सहारदा और केसरी सिंह बारहट। इनके सहयोग से विजय सिंह पथिक ने राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। अगला है कि विजय सिंह पथिक ने 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वरंदा महाराष्ट्र में की थी और इसकी स्थापना में सहयोग करने वाले क्रांतिकारी थे अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी। अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान केसरी जो 1920 में वरंदा से प्रकाशित होता था। नवीन राजस्थान ये 1921 से अजमेर से प्रकाशित होता था। ये विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले समाचार पत्र है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया। तो साथियों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है ये एरीनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था। साथियों एरीनपुरा छावनी के जो सैनिक थे इन्होंने 21 अगस्त 1857 ईस्वी को विद्रोह किया था और एरीनपुरा छावनी के जो सैनिक थे इनका नेतृत्व मोती खान और शीतल प्रसाद ने किया था। एरीनपुरा छावनी के सैनिकों के साथ आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह भी शामिल हो गए थे और आउवा ठाकुर कुशाल सिंह के अंग्रेजों के साथ में 2 युद्ध हुए। एक बिथोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को पाली में हुआ था। इसमें आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर शासक तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट को पराजित किया और जोधपुर के सेनापति औनाड़ सिंह इस युद्ध में मारा गया। दूसरा युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध जो 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। इसमें आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पराजित किया और मोक मेसन मारा गया। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन मारा गया। मोक मेसन का सर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया। कुशाल सिंह ने ठाकुर जोध सिंह कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण ली और 8 अगस्त 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने इन पर जांच करने हेतु मेजर टेलर आयोग का गठन किया। तो मेजर टेलर आयोग ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, यानी कि इन्हें छोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर एवं बौद्ध मठ व स्तूप किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए। तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ व स्तूप किस सभ्यता से प्राप्त हुए। तो ये साथियों विराट सभ्यता से प्राप्त हुए, विजय की पहाड़ी से। साथियों विराट सभ्यता मोस्ट इंपोर्टेंट है और विराट सभ्यता का उत्खनन है 1936-37 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। दोबारा इसका उत्खनन 1962-63 ईस्वी में नील रतन बनर्जी ने किया था। अगला है कि चीनी यात्री ह्वेन सांग ने 634 ईस्वी में विराट की यात्रा की थी। विराट में बौद्ध मठों की कुल संख्या 8 बताई गई है। मौर्यकालीन संस्कृति का अवशेष विराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। विराट सभ्यता से 1837 ईस्वी में बाबरू पहाड़ी से अशोक की ब्राह्मी लिपि के लेख प्राप्त हुए। अगला है कि हुणनरेश मिहिरकुल ने विराट सभ्यता को नष्ट किया। यहाँ से कुल 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई, जिनमें से 8 पंचमार्क मुद्राएं थी और 28 यूनानी शासकों की मुद्राएं थी। विराट सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। तो साथियों हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर राजस्थान में जो अभी रीट लेवल 2 शिक्षक भर्ती चल रही है उसके लिए हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रखी है। जो साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो इस वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक के जरिए हमारे चैनल से जुड़ सकता है।